नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं वैक्यूम बॉम्ब के बारे में। जैसा कि यूक्रेन के द्वारा क्लेम किया गया है कि रशिया के द्वारा उसके ऊपर वैक्यूम बॉम्ब से अटैक किया गया है, तब से लेकर यह लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसके कारण हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए वैक्यूम बॉम्ब के बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो वैक्यूम बम बेसिकली एक प्रकार का थर्मोबैरिक वेपन है। और थर्मोबैरिक वेपन वे होते हैं जिनमें बारूद का यूज नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह उसमें हाई प्रेशर वाले विस्फोटक पदार्थ भरे होते हैं। वैक्यूम बम के द्वारा जिस भी इलाके में विस्फोट किया जाता है, यह उस इलाके के ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण उस इलाके में हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। और हाई टेम्परेचर जनरेट होने की वजह से उस इलाके में यदि थोड़ा सा भी फ्यूल डाल के विस्फोट किया जाए तो वह बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता है और उसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा ऐसे बॉम्ब्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए देखते हैं वैक्यूम बम काम कैसे करता है। इस बम की खासियत यह है कि ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोख कर जमीन के ऊपर धमाका करता है। इस बम के धमाके से हाई टेम्परेचर और सुपरसोनिक विस्फोटक तरंगे या शॉकवेव पैदा होती है, जो अपने रास्ते में आने वाली इमारतें और इंसानों समेत हर चीज को पल भर में खत्म कर सकती है। इस घातक बम का जेट से गिराया जाता है, जिससे ये जमीन से कुछ फीट की ऊंचाई पर हवा में फट जाता है और एक छोटे परमाणु बम जितना नुकसान पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से अनलिमिटेड एनर्जी और गर्मी पैदा होती है, जो इसके आसपास मौजूद जीवित चीजों को पल भर में राख बना सकती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना घातक हथियार है। ये वैक्यूम बम मानव शरीर को भाप में बदलने और शहरों को मलबे में बदलने में सक्षम है। दोस्तों, जब इस बम के द्वारा विस्फोट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में मनुष्य को बहुत तकलीफ होती है। और इस कारण अंदर पेट के अंदर जलन होती है और उससे घुट घुट के मौत होती है। इस कारण ये इससे बहुत दर्दनाक मौत होती है। रसिया के द्वारा जो वैक्यूम बम बनाए गए हैं, उनको वह फादर ऑफ ऑल बम के नाम से जानता है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। रूस का ये बम दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु बम है। ध्यान रखने योग्य बात है कि ये एक न्यूक्लियर बम नहीं है, बल्कि एक नॉन न्यूक्लियर बम है। इसे एविएशन थर्मोबैरिक बम ऑफ इंक्रीज पावर ATBIP कहते हैं। रूस ने इसे 2007 में विकसित किया था। इसका वजन 7100 किलो है। इस घातक बम के धमाके से 44 टन TNT के बराबर एनर्जी इंक्रीज होती है। बेसिकली TNT जो है वो ब्लास्ट के बाद में जो एनर्जी इंक्रीज होती है उसको नापने की इकाई है। तो ये बम अपने आसपास के 300 मीटर के इलाके को राख बना सकता है। रूस पर इस बम के 2016 में सीरिया में इस्तेमाल का आरोप है। तो ऐसा नहीं है कि रूस ने इसका उपयोग पहली बार किया है, इससे पहले भी वह 2016 में सीरिया में इसका उपयोग कर सकता है, ऐसा उस पर ऊपर आरोप है। अमेरिका के पास में भी ऐसे बम है जिनको वह मदर ऑफ ऑल बम के नाम से जानता है। तो उसके बारे में जानते हैं कि मदर ऑफ ऑल बम की क्या विशेषता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे घातक गैर परमाणु बम है। इसे MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम कहते हैं। अमेरिका ने इसका पहली बार टेस्ट 2003 में फ्लोरिडा में किया था। इसका वजन करीब 10,000 किलो 11 TNT की ताकत से धमाका कर सकता है। ये अमेरिकी बम 150 से 300 मीटर के इलाके को तबाह कर सकता है। तो रसियन तो 300 तक था और ये 150 से 300 तक के इलाके को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने 2017 में अफगानिस्तान में इसका उपयोग किया था। तो दोनों ही देश इस बम का उपयोग कर चुके हैं। आइए TNT क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एक केमिकल है। इसका इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो आपको TNT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। TNT की फुल फॉर्म क्या है? TNT इक्विवेलेंट का इस्तेमाल बम धमाके से पैदा होने वाली एनर्जी या धमाके की ताकत को बताने में होता है। तो ये इसका प्रयोग है। इससे परमाणु बम या बड़े धमाके से पैदा होने वाली एनर्जी को पारंपरिक केमिकल विस्फोटक TNT के बराबर वजन में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम में 64 किलोग्राम यूरेनियम इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उससे पैदा हुई एनर्जी 15 किलो टन यानी 15,000 किलो TNT के बराबर थी। ये इसकी मात्रा है। टन TNT एनर्जी की एक यूनिट है, जो TNT के 1,000 किलोग्राम के विस्फोट से निकलने वाली अनुमानित एनर्जी है। तो ये TNT के बारे में है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।